छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और लंबे समय से इस पर चर्चा चल भी रही थी और कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना है कि इसी सत्र में इसे टेबल कर दिया जाएगा और ये राज्यपाल के पास चला जाएगा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर। नहीं, निश्चित रूप से जो अच्छे पत्रकारिता करने वाले निष्ठावान जो पत्रकार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कुछ इसका निगेटिव भी है। निगेटिव ये है कि जो लोग पत्रकार कहलाते हैं और दूसरे किसी पे काम करते हैं उनको इसमें सुरक्षा मिल जाएगी तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें निश्चित रूप से ऐसे बैरियर्स बनाए गए होंगे, इसमें परीक्षण होगा और परीक्षण होने के बाद जो है सुरक्षा प्राप्त होगी। तो ये उन पत्रकारों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है जो लोग पूरी अच्छी ईमानदारी के साथ, अच्छे लगन के साथ, निष्ठा के साथ निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं इसको मानता हूँ। और प्रत्येक पत्रकार यदि इसको सही ढंग से ले और इसका सही उपयोग करे, सही ढंग से लेकर उपयोग करे और अपनी अच्छी पत्रकारिता के लिए इसको ढाल बनाए तो वो अच्छी बात होगी। इसका दुरुपयोग कहीं भी किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर पत्रकार कौम बदनाम होगी और उसको जो है फिर सरकारें भी सोचने को मजबूर हो जाएंगी कि सरकार ने पत्रकारों के प्रति जो स्नेह दिखाया है प्रारंभ से, 10,000 रुपया पत्रकार पेंशन सम्मान निधि बुजुर्ग पत्रकारों के लिए और 5 लाख रुपए बीमारी के लिए इंतज़ाम कर दिया, 2 लाख रुपए जो आकस्मिक बीमारी के लिए इंतज़ाम कर दिया, मृत्यु के पश्चात 5 लाख रुपए देने की बात कर दी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आजीवन 10,000 रुपये देने की बात की। तो मानना तो पड़ेगा अधिमान्यता वाली बात ब्लॉक स्तर तक। ये सारी चीज़ें जो है ये दर्शाती है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल वो पत्रकारों के प्रति स्नेह रखते हैं, लेकिन अच्छी पत्रकारिता के प्रति उनका स्नेह है। अच्छी पत्रकारिता के प्रति स्नेह है। टी सूर्याराव जी हैं। सूर्याराव जी, अगर ड्राफ्टिंग की बात कही जा रही है, ठीक है, पॉइंट तो बहुत सारे होंगे, ऐसा तो नहीं कि सरकार किसी को भी पत्रकार मान लेगी, अधिमानता के लिए भी बहुत सारे गाइडलाइन है, तो ऐसे में इस कानून को किस संदर्भ में आप लेते हैं? देखिए, यह कानून सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने पत्रकारों के लिए इतनी दूर की सोच रखी और छत्तीसगढ़ भारत देश में ऐसा दूसरा प्रदेश है जहां पे पत्रकार सुरक्षा कल्याण जो कानून है वो लागू होने जा रहा है। अब आज जो है विधानसभा में पारित हो चुका है, वो हमारे लिए बधाई, मंत्रिमंडल में पारित, कैबिनेट में पारित हो चुका है, जो हमारे लिए बधाई के हम पात्र हैं उसके लिए, और भूपेश बघेल जी को हम इसके लिए सहृदय धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि इसमें कुछ बैरियर जरूरी हैं ताकि जो पत्रकारों के नाम से दूसरा कार्य करते हैं या पत्रकारों के नाम का दुरुपयोग करते हैं उन पर लगाम अवश्य लगना चाहिए और ऐसे कानून से अवश्य लगेगा। और जो एक्चुअल में पत्रकार हैं, जो अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर रखे हैं और जो कार्य कर रहे हैं, उनसे इनके काफ़ी लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ तो एक मिसाल साबित करेगा यहाँ पे, अगर ड्राफ्टिंग जैसे पेश होने के बाद पास हो जाती है, राज्यपाल से आ जाता है, तो एक अपने आप में नज़ीर साबित नहीं। एक मुख्यमंत्री जी ने जो एक नज़ीर पेश की है, आरक्षण का बिल आज तक अटका हुआ है और बहुत सारे बिल का अटके हुए हैं, तो बिल जब तक के हस्ताक्षर न हो जाए तो पारित नहीं माना जाएगा। विधेयक तो पारित कर देंगे, बहुमत है, और विधेयक वो इसी सत्र में मेरा जहाँ तक ख्याल है 24-25 तारीख तक के जो है 24 तारीख तक के पारित करवा देंगे। पारित होने के बाद में हस्ताक्षर होंगे। अब राज्यपाल के विवेक पर है वो किस रूप से लेते हैं। महाराष्ट्र में लागू है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ रुकना नहीं चाहिए और वो बनकर आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग लाभान्वित होंगे। और आज का जो दृष्टिकोण मैंने जो कहा ना, बैरियर होना चाहिए, वेब के नाम से आज किस किस तरह के वेब कुछ अच्छे बने हैं तो कुछ के क्या हालात हैं आप सब लोग देख रहे हैं। तो मैंने कुछ का कुछ लिख देते हैं, जो उनकी मर्जी आती, जो उनके दिमाग में आता है, जो उनके विचार में आता है वही लिख देते हैं, न कानून समझते न ज्ञान है उनको। तो ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा अगर आप दोगे तो सोचो क्या हालत होगी, फिर तो लोग बहुत परेशान होंगे, समाज में त्राही मच जाएगी। तो इसलिए जो है मैंने बैरियर की बात की थी। और निश्चित रूप से ऐसे जो पत्रकार है, ऐसे लोग जो हैं जो समाज में अच्छा नहीं सोचते, समाज के लिए कभी ये निजी स्वार्थ सोचते हैं, तो उन लोगों के लिए बैरियर होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे पत्रकारों को इससे बहुत लाभ मिलेगा निश्चित तौर पे। और एक तरफ आप देखिए कि छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ का कार्यक्रम था और दूसरी तरफ कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, ये एक बहुत बड़ी बात रही यहाँ पे।
निसंदेह कुछ चीज़ें आकस्मिक जरूर होती हैं, लेकिन संयोग भी होता है। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार कई सालों से दो तीन सालों से कम निरंतर प्रयासरत थी, और आज एक अच्छा दिन है जबकि पूरे हिंदुस्तान के लगभग 15 प्रदेशों के पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में एक अच्छा मैसेज पत्रकारों के लिए गया, क्योंकि समस्या है कि सुरक्षा कानून बहुत ज़रूरी है ताकि पत्रकारों के लिए भी गाइडलाइन तो रहे। हमारे पास गाइडलाइन नहीं कोई, इसकी वजह से कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ बात ऐड कर रहे थे बाबूलाल शर्मा जी। ये कह रहा था कि जो मैं जो बात बोल रहा था उसमें एक पक्ष और भी है। वो पक्ष ये है कि आप और हम या और भी कुछ अच्छे लोग जो पत्रकारिता करते हैं उनको वास्तव में देखा जाए तो कहीं सुरक्षा की जरूरत पड़ती नहीं है। हमने तो आज तक ऐसा ही देखा, मुझे आज तक कभी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी। मैं अच्छे पत्रकारिता किया, विरोध में भी लिखा, कुछ भी किया, लेकिन मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी। जो सुरक्षा की जरूरत महसूस करते हैं वो जिस किस्म के लोगों को मैंने कहा वो ज़्यादा सुरक्षा की, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग करके, दुरुपयोग करके और कुछ समाज में गलत संदेश देने का प्रयास न करें। तो निश्चित तौर पर पत्रकार सुरक्षा कानून, इसको लेकर जो हमने चर्चा की उसमें बहुत सारे आयाम निकल के सामने, और इन आयामों पर सरकार ने भी सोचा होगा कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो तमाम चर्चा के लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कैमरामैन DK सिन्हा के साथ RK गांधी, साधना न्यूज, रायपुर।